नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। मेनली जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो बोर्ड एंड स्ट्रीम्स का पूछा जाता है और एक ट्रेन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें स्पीड फाइंड करने को कहा जाता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of a passenger train, find the average speed of the two trains. एक ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन और एक है पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमेशा पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा होती है और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। जो है मैसूर से बैंगलोर के बीच का वो है 132 किलोमीटर। एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ जो कि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है वो वहाँ जल्दी पहुँच जाती है और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड लेस है, इसलिए वो देर से पहुँचती है। और दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो है 1 hour का। ये क्वेश्चन में गिवन है। एक और चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर मोर है पैसेंजर ट्रेन से। तो जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं उसमें कैसे करेंगे क्वेश्चन को। पहले हम लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर। देयरफॉर द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विल बी। अगर हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर लेट कर ली है तो वो कह रहा है कि द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ये इससे 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी एक्सप्रेस ट्रेन की पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा है। अगर हम इसकी x लेट कर लेते हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। दोनों का टाइम डिफरेंस हमें 1 दिया गया है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करने के लिए टाइम के टर्म्स में हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तभी हम उसको इज इक्वल टू 1 कर देंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फर्स्ट केस की बात करते हैं पैसेंजर ट्रेन में। पैसेंजर ट्रेन का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस तो सेम है दोनों में, 132 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है पैसेंजर ट्रेन की? x किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका टाइम आ गया। मान लीजिए इसको t1 हम लेट कर लेते हैं। इसी तरह एक्सप्रेस ट्रेन का अगर हम टाइम निकालें तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है इसका? 132 किलोमीटर पर आवर और स्पीड कितनी है? x प्लस 11। इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो कह रहा है 1 hour है। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा होगा, इसका टाइम ज़्यादा होगा पैसेंजर ट्रेन का, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। इसके डिनोमिनेटर भी लेस आप देख सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इसकी स्पीड, इसका जो टाइम है वो लेस होगा। तो हम t1 माइनस t2 करेंगे, जो कि आएगा टाइम डिफरेंस कितना है दोनों का? 1 hour। यह है 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11। मैंने दोनों का टाइम माइनस कर दिया। दोनों का टाइम डिफरेंस है कितना? 1। ये हमारी इक्वेशन की एक फॉर्म बन चुकी है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो हमारी x की वैल्यू आएगी उसमें हम x की वैल्यू में प्लस 11 कर देंगे, तो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड निकल आएगी। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं तो x की कई बार 2 वैल्यूज़ निकल आती है। एक बार प्लस की वैल्यू आती है, एक बार माइनस की वैल्यू आती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो जो भी x की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी वही हमारी x की वैल्यू होगी और उसी को हम अपना आंसर मानेंगे, क्योंकि x की वैल्यूज़ 2 निकलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। करेंगे कैसे? बच्चों को इसके आगे सॉल्व करना आता नहीं है, समस्या सारी ये है। वो यही सोचते रह जाते हैं कि इसका एलसीएम क्या आएगा, उसको करेंगे कैसे। कभी भी ऐसी टर्म्स में, एक्स की टर्म्स में एलसीएम हो तो इन दोनों को नीचे उतार देते हैं। इसका एलसीएम यही होगा, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 132 x प्लस 11
ये साइन एज इट इज उतार दीजिए, और 132 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 132x। अब इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 132 इंटू एक्स हो जाएगा 132x, ठीक है। और 132 इंटू 11 हो जाएगा 1452, और माइनस 132x आगे का एज इट इज़ उतार देंगे, अपॉन हमारा जो एलसीएम है x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं 132x पॉजिटिव है, 132x नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 1452 अपॉन इस x को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 11x इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं। इस पूरी टर्म को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही टर्म आएगी, x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1452 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1452 ही आएगा। इस 1452 की टर्म को हम ले आएंगे इज इक्वल टू को इस तरह, ये हो जाएगी माइनस, और इज इक्वल टू 0 आएगा। ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें फैक्टर्स लेने हैं दो नंबर्स के जो मल्टीप्लाई करके आ जाए, माइनस का 1452 और प्लस या माइनस करके आ जाए 11x। फैक्टर्स इसके बनेंगे, आइए इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 1452 पे इवन नंबर है, 2 से काटते हैं इसको, 2 7 ज़ा 14, 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 1, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 84, 2 90, 2 46, 23। बहुत बार हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो निकाल लेते हैं, मगर उसके बाद जो है हमसे फैक्टर्स नहीं निकलते। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप फैक्टर्स कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा और उसको रिपीटेडली करना पड़ेगा। एक एक्सरसाइज में मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चंस हैं। अगर हम इन क्वेश्चंस को दो बार भी कर लें तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी फैक्टर्स निकालने में। फैक्टर्स निकालने में हम घंटों लगे रहते हैं, फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, फैक्टर्स क्या होगा। तो उसका ये बहुत सरल सा तरीका है। इसके ऐसे कौन फैक्टर्स निकाल लीजिए, इसमें पेयरिंग करके देखिए, मल्टीप्लाई करके देखिए कि कैसे फैक्टर्स बनेंगे। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको उसको ये आपसे क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फैक्टर्स इसके बनेंगे 44 और 33। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसके फैक्टर्स हैं 44 और 33, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। 44 को माइनस 33 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1452, और 44x में से 33x माइनस करेगा तो आएगा प्लस का 11x। तो इन दोनों में से अब हम कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। x कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x प्लस 44। इनमें से क्योंकि 33 से ये डिविजिबल है, यहाँ पर x है नहीं तो हम 33 को कॉमन लेंगे। x माइनस अंदर आ जाएगा 44, क्योंकि 33 माइनस 33 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1452 आ जाएगा। ये दोनों अंदर के सेम आएंगे हमेशा, सॉरी ये प्लस का आएगा क्योंकि माइनस को हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा। तो ये आएगा x प्लस 44 और x माइनस 33, ये हमारे फैक्टर्स बनेंगे। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम इज इक्वल टू करके 0 करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। पहला फैक्टर को हम करते हैं x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू वाली हमारी माइनस 44। अब हम इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी प्लस की 33 आ जाएगी। मैंने इन द मिडल ऑफ द क्वेश्चन आपको बताया था कि x हमने जो मान रखी है वो है हमारी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो है ट्रेन की कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। x की दो वैल्यू निकल गई, एक प्लस की और एक माइनस की, तो हम हमेशा जो है प्लस की वैल्यू को ही अपना आंसर मानेंगे। ऐसे क्वेश्चन होगा, बोट और स्टीम वाले क्वेश्चन हो गए, किसी ट्रायंगल की लेंथ ब्रेथ का क्वेश्चन हो गया, सॉरी रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ का क्वेश्चन हो गया, या इस तरीके के क्वेश्चन होंगे जिसमें वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसमें हम x की जो प्लस वैल्यू आएगी उसी को हम अपना आंसर मानेंगे।
ठीक है, तो x की वैल्यू को हम आंसर मानेंगे 33। x क्या है हमारी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो आ गई 33 किलोमीटर पर आवर। और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या थी, हमने क्या मानी थी, इससे 11 किलोमीटर ज़्यादा थी, तो एक्सप्रेस 11 थी, तो 33 प्लस 11, 33 प्लस 11 हमारा हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। तो हमने दोनों पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों की स्पीड निकाल दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।